तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम कारक बाबा के मंदिर के अंदर हैं, जो इनकी मड़िया है, इन्हीं में हमको टाइल लगानी है। देखो चौतरा में हमने बिल्कुल चकाचक कर दिया है, बिल्कुल टाइल लगा दी है। मड़िया के अंदर टाइल लगानी है और यहाँ पे भाई पूरा काला काला है। आपको दिखाएंगे कैसे टाइल लगानी है। हाँ। ओम वाली कितनी है सुजय भैया? मलकधारी पूछे हैं। हाँ धार दो। ऊपर ना बैठियो बेटा है, कौन सा ऊपर एक को रहियो पता से बेना जाए ना, बच्चा तक होना जाए। को भाई हर तरफ काला ही काला है, जहाँ देखो वहाँ भी काला, क्योंकि यहाँ पे अंदर जोत रखी रहती है इनकी 24 घंटा। तो ये पूरी दीवार काली है। अब बताओ, ये मालिक तो भाई कुछ करेंगे नहीं। हमें वो बोल रहा था इसी में टाइल लगा दो। इसमें टाइल लगाने का क्या मतलब है बताओ भाई, सारी टाइल गिर जाती है। तो हम सोच जाए भाई चलो ठीक है, इसी में टच मार लेते हैं। तो आज से 1 घंटा हमारा बर्बाद जाएगा, क्योंकि सारे में हमें टच मारनी पड़ेगी और टच मार के और फिर इसको टाइल को हमें लगानी है। तो अभी देखो ये बिल्कुल जो मड़िया की जो दीवार है वो पूरी काली हो चुकी है, और इस काली के वजह से ही वो टाइल लगवा रहे हैं। उन्होंने बोला था क्या इसमें टाइल लगा दोगे? तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, यार मंदिर का काम है, अच्छी चीज़ है, चलो मैं लगा दूँगा। लेकिन अब ये थोड़ी है कि मजदूर का भी काम मुझे करना। अब मजदूर तो है नहीं, मेरी घरवाली है अकेली और मैं हूँ, अब वो तो आ नहीं सकती यहाँ पे। तो चलो ठीक है भाई, कर देते हैं। तो पहले सारे में हम इसमें टच मारेंगे, टच मार कर और बिल्कुल जितनी बारीक से बारीक हो सके उतनी इसमें टच मारनी है हमें, क्योंकि बारीक टच मार देंगे तो ये टाइल की पकड़ हो जाएगी अच्छी तरह से, और जितनी अच्छी तरीके से पकड़ हो जाएगी उतनी ही साल ये चलेगी। अब इस बात का मुझे पता है क्योंकि मैं मिस्त्री हूँ, लेकिन मालिक को थोड़ी पता है। लेकिन भाई हम गलत भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये तो मंदिर का काम है, हम मकान का काम करते हैं तो भी वहाँ पे गलत नहीं करते, कभी भी नहीं गलत करते, क्योंकि गलत का नतीजा गलत ही होता है, ठीक है। तो हमें, और आज जो हम जीवित हैं आपके सामने बोल रहे हैं, वो हमारा जो कर्म है बढ़िया, जो हमने काम किया है, इसलिए हम जीवित हैं। क्योंकि देखो भगवान सिर्फ यही देखता है अच्छा बुरा, ठीक है। बुरा करोगे तो 4 दिन की ज़िंदगी है, अच्छा करोगे तो 100 साल की ज़िंदगी है भाई। परमात्मा ने जीवन क्यों दिया है? जीने के लिए। धरती पर क्यों भेजा है? जीने के लिए। जब आप धरती पे भी अच्छा करोगे तो भगवान थोड़ी पागल आपको जीवन साथ नहीं कर सकता, कभी नहीं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं सत्य की हमेशा विजय होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा काम करोगे ना, हर जगह अच्छा करोगे। याद रखिए कि कोई भी आपके साथ बुरा करे, आपको बुरा नहीं करना। लेकिन भाई गुस्सा तो आ जाता है, जब कोई हाथ पार कर दे तो वो गुस्सा तो आ जाता है। तो अभी देखो हमें फटाफट सारी दीवार में, आपको पूरी दीवार में टाइल वो टच मार के दिखाएंगे कि ऐसा नहीं भाई थोड़ी सी टच मार दी और मंदिर का काम है और टाइल लगा दी इसमें। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सारी दीवार में जो टच मारेंगे वो आपको लाइव दिखाएंगे कि देखो हमने खुद मारी है भाई, पूरे में मारी है। तो चलो अब मैं भाई ज़्यादा तो बोल पाऊँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो कितना बोलेंगे। तो आप थोड़ा सा बस यही देख लो। मेन चीज़ क्या है कि मालिक जो लोग हैं, अब ये जो महाराज हैं, इनको भी घमंड रहता है, तो घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। अब इन्हें ये नहीं लगता कि ये काम अच्छा कर रहा है या कैसा कर रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है, बस काम कर दो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो मेरी बात तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि देखना चाहिए भाई अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है। अच्छा कर रहा है तो भाई अच्छा करो, बुरा कर रहा है तो भाई ठीक है, बुरा कर रहा है तो खुद भोगोगे। ये चीज़ रहनी चाहिए, है ना। और भाई वीडियो डालने में बहुत मेहनत लगती है। अगर कोई भाई देख रहे हैं तो सपोर्ट जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो देखो
काम में पूरा अच्छा करता हूँ। आपको भी काम अच्छा ही करना है, ठीक है। अभी और कोई मिस्त्री होते तो भाई चलाओ काम करके और कर देते। अब देखो हम इसमें थोड़ा बहुत तार का ब्रश है वो भी मारेंगे, क्योंकि तार के ब्रश से क्या होगा, थोड़ा सा जो कालापन है, जो अखंड जो इसमें रखी रही तो वो साफ हो जाएगी। वो देखो मालिक तो ऐसा है भाई, पंडित वो हैं यादव जी हैं राहुल, और उनके पापा जी तो भाई ऐसा है कि अब देखो वो दरबार लगाते रहते हैं। तो सो गए हैं वो तो, हाँ सो ही गए होंगे। और वो राहुल अकेला है, और भाई पैसा भी उनके पास खूब ही है, तो अहंकार ही रहता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत हमें हेल्प करवा दे, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। वो बड़े आदमी हैं, मजदूर आदमी को झुकना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम इतने गैर गुजरे नहीं हैं कि भाई दबाव में कोई काम करें, अपने इच्छा से कर रहे हैं, चलो भाई ठीक है, भाई थोड़ा बहुत अगर एक डेढ़ घंटा अगर मेहनत भी कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मजदूर कहाँ से नहीं आए, मजदूर नहीं आए तो फिर काम हो और हम छोड़ देते तो चलो बाबा भी कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, ये सोच के समझ के। और देखो बाबा जी गुस्सा ना हो, ये वीडियो बना रहे हैं हम, बाबा जी गुस्सा ना हो, ये भी हम चाहते हैं। और बस हम तो ये चाहते हैं भाई, हमें सिर्फ वीडियो बनाने के मेरे मतलब यही है कि हम काम दिखा सकें, देखो कितना अच्छा काम करते हैं और हमें काम मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए भाई। यूट्यूब से पैसा तो कमाने एक ऐसी चीज़ है भाई, अगर आमदनी होने लगी थोड़ी बहुत तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेरा यही मतलब है कि एक रिकॉर्ड रहे मेरे पास, देखो मैं अच्छा काम करता हूँ और ये रिकॉर्ड ही बरकरार रहेगा, मैं ये इसको वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि मुझे आगे काम भी लेना है। और अगर यूट्यूब से पैसा भी आता है तो वो भी चीज़ एक अच्छी है, तो इसीलिए अब मैं ये वीडियो बनाना चालू कर दिया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे कि भाई हम अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे कमेंट करो, अच्छे लाइक करो। तो सारे में टच मारेंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे भाई। मंदिर का काम हो चाहे घर का काम हो, कोई काम खराब नहीं करते, क्योंकि खराब का नतीजा गलत का गलत ही है। लेकिन अब बेजुबान भगवान को कौन समझाए हैं कि भाई हमें भी अच्छे चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए। हमारे हाथों पैरों में कभी दर्द ना हो, लेकिन बाबा ने बोल दिया था कि तुम मेरा काम करो, मैं आपको ठीक कर दूँगा, ऐसा और मैं आज स्वस्थ भी हो गया। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ, कारक बाबा ने मुझे ठीक कर दिया, ये मैं मानता हूँ। मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया है, मैं भूल नहीं सकता उनका एहसान के बदले, यही एक एहसान है। उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया, मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरी घरवाली को बचाई, उन्होंने बचाई, मुझे पता है। एक समय ऐसा आ रहा था तो हमने उनको पुकारा तो उन्होंने हमारी मदद की, तो आज हम उनका भी कर रहे हैं जितना भी हो सके। तो चलो अब उनका काम करते हैं।
देख लो लगा दी सबरे में। अब हल्को हल्को अगर ब्रश लगा दें, लगा दूँ का सबरे में ब्रश लगा दूँ का। अब जो वहाँ तना ब्रश लग जाए तो जो है ना, जो देखो जो कर दिया ना कर दे। तो जो नाक में ना चढ़ जाए, खोपड़ी में ना चढ़ जाए, जो कर दिया। देखो आखिर में हमने सारे में टच मार के, और देखो सारे में टाइल लगा दी, अकेले ही लगाई हैं। अब ये अकेले हमें साफ भी करनी है। और भाई थोड़ा सा बस ये सामने सामने भर रह गया, बस बाकी सारे में लगा दी। क्या कर सकते हैं भाई, अकेले हैं तो अकेले ही सारा काम करना पड़ेगा। मतलब वो मेरे बाल बच्चे हैं, वो अंदर आ नहीं सकते, मजदूर कोई और है नहीं। और तो हम साफ करके और थोड़ी सी थोड़ा सा ही काम रह गया है, सफाई करके बढ़िया इसमें सीमेंट भर देंगे। अब क्या कर सकते हैं, और अकेले का फ़ायदा ऐसे ही उठाते हैं। और भाई अगर कोई और मजदूर भी यहाँ तो, क्योंकि ये मेन मड़िया है जहाँ पे हम लगा रहे हैं, यहीं पे बाबा जी विराजते हैं, उनका घोड़ा यहीं पे रहता है। ये जो मंडली है, मंडली के अंदर हम लगा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि देखो, एक जो अखंड जो रखते हैं तो वो काला नहीं होगा, काला भी हो जाएगा तो साफ जल्दी हो जाएगा। चलो हमने भी सोचा चलो ठीक है भाई, धर्म का काम है, क्यों हम पीछे। अगर मैं बोल देता भाई मैं